अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक वाइड टॉपिक है जिसकी काफ़ी सारे जो हैं फार्मूलाज हैं, टॉपिक्स हैं। इसमें से 5 जो हैं बेसिक हम डिस्कस करेंगे। इसमें से फर्स्ट नंबर पर अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन की हम प्रॉपर्टीज़, मेरिट, डीमेरिट, कैलकुलेशन के सारे जो है डिटेल में इसको हम फार्मूलाज के डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले मैं आपको बताती चलूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ये डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन सिंपल हम कह सकते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं डेफिनेशन, लेकिन सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन टेंडेंसी ऑफ डेटा टुवर्ड्स इस सेंटर। भैया आप सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन फर्स्ट नंबर पे 5 इसके हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। यहाँ आप देख रहे हैं जिसमें से अर्थमेटिक मीन जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है और मोस्ट वाइडली यूज भी अर्थमेटिक मीन है इन 5 में से। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसको हमने सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइड देयर नंबर। आप देख रहे हैं इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सब वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, एक्स बार से इसको शो करते हैं। जितने भी एक्स हैं, एक्स मीन वैल्यूज, उनको ऐड करेंगे, एन मीन उनके नंबर पर हम उसको डिवाइड देंगे। इसके जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसकी समझ आती रहेगी। नीचे जो डाटा फार्मूला दिया है इसका फ्रिक्वेंसी वाले डाटा से दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन सिंपल के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है सबसे पहले देखना पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इन 3 टाइप्स का ही आएगा क्वेश्चन। सिंपल डाटा वो होगा जिसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दी होगी। देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 2 3 कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर लिखा। फ्रिक्वेंसी वाला डाटा 2 टाइप का होगा, एक में फ्रिक्वेंसी के साथ वैल्यूज होंगी एक्स की, आप देख रहे हैं, एक में फ्रिक्वेंसी के साथ ग्रुप बने होंगे। अब इन तीनों के समय हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल डाटा, यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं 6 पॉइंट। सिंपल डाटा का पहले मैं फार्मूला भी बताया, फ्रिक्वेंसी वाले का चेंज होगा 6.8 6.6। इन सब वैल्यूज को हम इनके नंबर पर हम डिवाइड कर देंगे जैसे हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला किया, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट है ये सिंपल डाटा में फार्मूला। फ्रिक्वेंसी वाला डाटा आप 2 टाइप्स का होगा। एक यहाँ पर देखें आप, एक्स है फ्रिक्वेंसी के सामने, सिंपल एक्स है, ग्रुप नहीं बने हुए हैं। 2 कॉलम आपके पास क्वेश्चन में दिए एक्स और एफ के, एक थर्ड बस आपने कॉलम बनाना है जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एक्स वाला कॉलम आ जाएगा। अब आपने जमा किस किस कॉलम को करना, फर्स्ट कॉलम को ऐड नहीं करना। 2 कॉलम क्वेश्चन में होंगे और एक आपने खुद बनाना है, तो लास्ट वाले 2 एफ वाले और एफ एक्स वाले कॉलम को ऐड करना है और इन्हीं के जो एडी से आंसर आए वो यहाँ पर फार्मूला आप देख रहे हैं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ कॉलम को ऐड करने से जो आया डिवाइड में हम समेशन एफ की जगह लिखेंगे, समेशन का मतलब होगा ना, और एफ एक्स वाले कॉलम का जो ऐड करने से आया आंसर हम वो समेशन एफ एक्स की जगह पर लिख देंगे। आप देख रहे हैं 2 ही वैल्यूज हैं, एक ऊपर है डिवाइड के, नीचे ऊपर हम एफ एक्स का एडिशन है वो हम लिख देंगे, नीचे एफ का एडिशन हम एफ का एडिशन लिख देंगे। सिंपल सा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप ग्रुप में हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन उसी तरह से फ्रिक्वेंसी वाला, लेकिन एक्स जो है वो ग्रुप की फॉर्म में आ गया। अब आपने एक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सॉल्व पहले वाले मेथड से ही करेंगे। ग्रुप्स 0 to 10 10 to 20, ये आप ग्रुप देख रहे हैं। फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करना, फ्रिक्वेंसी ऐसी रहेगी। ग्रुप्स को आपने फॉर्म में ले आना है, कैसे, 0 + 10 / 2, 10 20 / 2। जब इनको आप प्लस करते जाएंगे सब ग्रुप्स को, ऐसी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर आप सेकंड कॉलम देख रहे हैं, एक्स जिसको मिड पॉइंट का नाम 5 1.5, ये सारे जो हैं इसके आंसर्स आते जा रहे हैं। तो इन आंसर्स बन गए और एफ पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 कॉलम आ गए एक्स और एफ के। अब आपने ग्रुप्स को नहीं लेना, ग्रुप्स को आपने छोड़ देना। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह कॉलम बन गए और थर्ड आपने खुद बनाना जैसे पहले किया था। थर्ड कैसे बनाएंगे, इन्हीं 2 अप्लाई कर और बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह से हमने लास्ट वाले 2 कॉलम्स को ऐड, फार्मूला सेम लगेगा जैसे हमने लगाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। वैकेंसी के साथ ग्रुप नहीं बने हुए थे, फार्मूला वही होगा क्योंकि ग्रुप्स को छोड़ दिया हमने, ग्रुप्स को खत्म कर दिया। प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन में यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर है और एक्स हमने 5 6 7 यहाँ पर 7 प्रॉपर्टीज करनी है। 7 प्रॉपर्टीज में से अगेन मैं दिखा रही हूँ प्रॉपर्टी जो है सम ऑडोएशन फॉर्म मिनी 0, ये सारे, ये आप पूरी लाइन की जगह पर लास्ट वाले फार्मूलाज भी कर सकते हैं। समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वेशन एक्स माइनस सेकेंड नंबर पर एक्स बार स्केल लेस देन, फुल लाइंस की जगह ये आप सिंपल भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक के मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। पहले आप देख रहे हैं इजी है, मुश्किल नहीं है, हमने इसको फाइंड किया। फार्मूला भी इसका आप देख रहे हैं, फार्मूला ऐसे नहीं कि बस हम कुछ कैलकुलेशन करते जा ही नहीं है। लेस इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन,
ज़्यादा फ्लक्चुएशन इफेक्ट नहीं, लेस होता है लेकिन लेस होता है। यूजफुल फॉर फर्दर स्टडी, ये ज़्यादातर स्टडी में यूज़ होता है। अरिथमेटिक मीन होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है। 5 एवरेजेस हमने पढ़ी हैं इन सब में। डिसएडवांटेज क्या है? क्वालिटेटिव डाटा में नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा जो है क्वांटिटेटिव काउंटिंग की फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसमें अगर कोई डाटा आ जाएगा उसमें ये यूज़ नहीं होगा। ये ओपन एंड क्लासेस में देखें, क्लासेस इस तरह से थी 5 to 10, 10 to 15 होंगी पूरी, तो हम उनको ऐड कर 2 पर डिवाइड करके एक्स फाइंड के ओपन एंड में ये यूज़ नहीं होगा। इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, अगर डाटा में बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, फर्ज करें 1, 5 ऐसे डाटा एकदम से 100, 1000 वैल्यू आ गई, उस पर ये इफेक्ट हो। थैंक्स।